हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ दिस ग्रेट बुक द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर का ब्रेकडाउन नहीं देखा देन मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगा। अब डेफिनेटली जाके देखना, इट इज हाईली रिकमेंडेड। ओके, तो अभी इस वीडियो में हम लोग इसके सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इंटायरिटी के साथ देखिएगा। मैं नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट्स एट फाइनेंस, और इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपको मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइस, इस बुक का जो सेकंड चैप्टर वो स्टार्ट होता है एक आइडिया से कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it। मतलब जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी आइडिया पहुंच जाता है, ये स्टार्ट कर देता है एग्जीक्यूशन। ओके, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। It is an astonishing and subtle truth that the law of the subconscious mind works for good and bad ideas alike। इसके आप अच्छा बोलिए या बुरा बोलिए, बट जो सच है वो यही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कोई भी अच्छा आइडिया हो या बुरा आइडिया हो, गुड और बैड, वो दोनों के लिए ही अलाइक काम करेगा। ओके, सेम काम करेगा। दिस इज व्हेन अप्लाइड, दिस लॉ व्हेन अप्लाइड इन अ नेगेटिव वे इज द कॉज ऑफ फेलियर, फ्रस्ट्रेशन एंड हैपेंस। तो इसीलिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि ये गुड और बैड आइडियाज के लिए सेम ही काम करता है, इसीलिए अगर कोई नेगेटिव आइडिया आए आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में, तो वही है कारण आपके फेलियर का, आपके फ्रस्ट्रेशन का या आपके अनहैप्पीनेस का। किसी भी इंसान के लाइफ में जो भी फेलियर्स एंड हैप्पीनेस वो देखता है, महसूस करता है, ओके, एक्सपीरियंस करता है, वो इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पर बैठी हुई है या कहीं से पहुंच चुकी है उसके कि वो एक फेलियर है या वो अनहैप्पी रहता है या कोई रीजन होगा, बाहरी कंडीशंस होंगे जिसके कारण से वो जो अनहैप्पीनेस है वो अपने सबकॉन्शियस तक लेके गया। और क्योंकि वो लेके गया तो सबकॉन्शियस ने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, और आपका जो लाइफ है, आपका सराउंडिंग है, उसको आपकी सबकॉन्शियस ने फेलियर की तरफ मूव कर दिया, अनहैप्पीनेस की तरफ मूव कर दिया या फिर फ्रस्ट्रेशन की तरफ मूव कर दिया। ओके, एंड द कॉन्ट्रारी इज आल्सो ट्रू। जैसे कि व्हेन योर हैबिचुअल थिंकिंग इज हार्मोनियस एंड कंस्ट्रक्टिव, जब आपका जो हैबिचुअल थिंकिंग है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो होगा हार्मोनियस या कंस्ट्रक्टिव, ओके, प्रोग्रेशन की ओर। However you experience perfect health, success and prosperity। तो जब बैड आइडियाज की बजाय आप गुड आइडियाज पे फोकस करोगे, गुड आइडियाज पे काम करोगे, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज पे काम करोगे, देन यू विल एक्सपीरियंस व्हाट? परफेक्ट हेल्थ, परफेक्ट सक्सेस एंड परफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ओके, ये चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे क्या बैठाओगे? पॉजिटिव आइडियाज, कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, हार्मोनियस आइडियाज। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको करना क्या है अभी, वो डिस्कस किया करने की। All you have to do is to get your subconscious mind to accept your idea। आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वो जो आइडिया है, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आइडिया है, हार्मोनियस आइडिया है, उसे भेजना है। ओके, वंस दैट हैपेंस, जब वो होगा, द लॉ ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग फॉर्थ द हेल्थ, पीस एंड प्रोस्पेरिटी दैट यू डिजायर। तो जब ऐसा होगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक सही आइडिया पहुंचाओगे, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव आइडिया पहुंचाओगे, तब आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है विल ब्रिंग फॉर्थ, क्या आपकी तरफ लेके आएगा, आपके लाइफ में क्या लेके आएगा? हेल्थ, पीस और प्रोस्पेरिटी। ये चीजें आपके लाइफ में कौन लेके आएगा? आप जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पुट फॉरवर्ड करेगा। ओके, और नेगेटिवली अगर करोगे तो नेगेटिविटी लेके आएगा, और जो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इमोशंस आप पहुंचाओगे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पॉजिटिव ही आपको रिसीव करके देगा। ओके, और कहीं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को जब स्टडी किया तब उन्होंने क्या पाया आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में? तो ऑथर कहते हैं कि psychologists and psychiatrists point out that when thoughts are conveyed to your subconscious mind, impressions are made in the brain cells। तो हमारे दिमाग में क्योंकि बहुत सारे ब्रेन सेल्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भी बहुत सारे ब्रेन सेल्स हैं। ओके, और जब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट ने स्टडी किया इन चीज़ों को, तब उन्होंने ही पॉइंट आउट किया इस बात को कि जब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी थॉट पहुंचता है, जो भी थॉट आप दिन में सोचते हो, वो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है। और ब्रेन सेल्स, बहुत सारे ब्रेन सेल्स होते हैं, उसमें से किसी पर्टिकुलर ब्रेन सेल में कोई एक पर्टिकुलर थॉट इंप्रेशन प्रोड्यूस करता है। ओके, मतलब एक पिक्चर प्रोड्यूस करता है, एक इमेजिनरी पिक्चर, मतलब एक धुंधला हुआ पिक्चर। उसके बाद एज सून एज योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स द आइडिया, बट जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, ओके, तो पहले एक धुंधला हुआ पिक्चर आता है, बट जब आपका सबकॉन्शियस उस आइडिया को कैप्चर कर लेता है या फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि वो ट्रू है, तो क्या होता है? इट प्रोसीड्स टू पुट इनटू एक्शन एंड इफेक्ट इमीडिएटली। मतलब जब भी उसने एक्सेप्ट कर लिया उस आइडिया को, आपके थॉट को एक्सेप्ट कर लिया अपने सबकॉन्शियस माइंड ने, तो वो क्या करेगा? तभी वो काम चालू कर देगा और उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ उसमें काम स्टार्ट कर देगा। ओके, तो अगर नेगेटिविटी के बारे में आप सोचो, कोई नेगेटिव
चीज आप देखो, अपनी सबकॉन्शियस तक पहुंचाओ, तो नेगेटिव आइडियाज ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पुट ऑन करेगा। अगर पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव में पुट ऑन करेगा, बट इमीडिएटली पुट ऑन करेगा जब भी एट द पर्टिकुलर मोमेंट जब आप उस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाओगे। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्किंग बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, इट यूजेस एवरी बिट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड इन योर लाइफ टाइम टू ब्रिंग अबाउट इट्स पर्पस। मतलब आपने कोई भी काम जब होते हैं, हम लोग कोई भी काम जब करते हैं, तब उसके पीछे हमारा जो नॉलेज है जो हमने गैदर किया होता है इतने सालों से, वो काम लगा के ही हम कोई ना कोई काम करते हो। अब डायरेक्टली बिना कुछ जाने कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। सबकॉन्शियस क्या करता है, सिमिलरली ही एक्ट करता है। जैसे कि आपने कोई नया थॉट अपने सबकॉन्शियस तक भेजा कि मैं बहुत ही रिच होने वाला हूँ या मैं बहुत ही रिच हूँ, जो भी आप सोचते हो, तब सबकॉन्शियस क्या सोचेगा कि अच्छा ये सोच रहा है कि ये रिच है, मतलब डेफिनेटली ये रिच होगा, इसीलिए मेरे को ये काम होने हैं इसके पास लाइफ में, जो कि इसने किए हैं या इसने सीखे हैं, इसने समझा है, उसको मैं अभी इसके ब्रेन सेल्स के थ्रू इसके वर्किंग में लेके आऊंगा, इसके हाथ पैरों को उन्हीं तरीके से मूव कराऊंगा या वर्क कराऊंगा, ताकि ये जो रिचेस है जो ये मांग रहा है, ये जो इसने एक्सेप्ट किया है, वो एक्चुअली उसके लाइफ में भी आ जाए। मतलब और अगर सिंप्लीफाई करो उस चीज़ को, तो आप सोचो कि आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हो। क्या एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजा कि मैं बहुत ही एक अच्छा फुटबॉलर हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नेक्स्ट टाइम जब आप फील्ड में उतरोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, सारे के सारे गेम्स जितने आपने देखे होंगे फुटबॉल के, या जितने भी मूव्स आपने सीखे होंगे, खुद अगर कुछ प्रैक्टिस किया होगा या कहीं और से आपने किसी और को देखा होगा अच्छे से खेलते हुए, तो वो सारे के सारे एक्शंस आपके थ्रू आपको सबकॉन्शियस माइंड परफॉर्म करेगा, ताकि आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अपने मैच में और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। वैसे ही जब आप स्टेज फियर होता है आपको, और आपने बहुत डरते डरते आप स्टेज में गए, आप कुछ बोल नहीं पाते हो, बट आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये जो आइडिया है ये पुट ऑन करवा दिया, उसको एक्सेप्ट करवा दिया। सिर्फ आइडिया पहुंचाने से नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, आपके सबकॉन्शियस से, इसीलिए कहा है कि इंप्रेशन एक गलत चीज़ है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है वो दूसरी चीज़ है। तो जब आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, और अब स्टेज फियर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक को देखने के बाद, फिर जब आपने खुद पे भरोसा किया, और वो जो लाइन्स हैं अब मेरे साइड के, बहुत आपने देखे होंगे वीडियोस, बोलते हैं कि खुद पर भरोसा कीजिए कि मैं बहुत ही अच्छे से डिलीवर करूँगा, बहुत अच्छा स्पीच मैं दूंगा। जब आप ये सब करोगे, तब आपके सबकॉन्शियस माइंड उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ आप बहुत अच्छा स्पीच दोगे। तब वो रैंडमली जितने भी आपके पास से आप जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपने किसी अच्छे इंसान को, अच्छे लेक्चरर को आपने लेक्चर देते हुए सुना होगा, या किसी अच्छे वक्ता को आपने सुना होगा, तो वो क्या स्टाइल्स, वो क्या हाथों के मूवमेंट्स फॉलो करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, सारे के सारे थॉट सबकॉन्शियस माइंड आपके पास से ही उठाएगा, और आपको आपके हाथों और पैरों से, आपके ब्रेन सेल से, आपके नॉलेज से उस चीज़ को पुट ऑन करेगा इन योर लाइफ। ओके, और फिर जाके आप वो जो स्टेज फियर है उसको दूर कर लोगे, एंड यू विल बिकम कॉन्फिडेंट। ओके, तो यही कह रहे हैं कि वर्किंग बाय एसोसिएशन ऑफ आइडियाज, इट यूजेस एवरी बिट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव गैदर्ड इन योर लाइफ टाइम टू ब्रिंग अबाउट इट्स पर्पस। ओके, इट ड्रॉज ऑन द इनफाइनाइट पावर, एनर्जी एंड विजडम विद इन। तो ये आपके अंदर ही जितना भी इनफाइनाइट पावर, विजडम और क्या है, एनर्जी है, वो सारी की सारी चीज़ों को पुट ऑन करेगा इन योर लाइफ। ओके, और आप उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। इट लाइन्स अप ऑल द लॉज ऑफ द नेचर टू गेट इट्स वे। तो जितने भी लॉज ऑफ द नेचर है, सबको आप वो एकजुट करेगा आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए। ओके, sometimes it seems to bring about an immediate solution to your difficulties, but other times it may take days, weeks or longer. तो कभी कभी वो इंस्टेंट हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि मैंने बहुत बार सुना होगा यूट्यूब में कि मैंने जब बहुत डर रहा था मैं, तब मैं खुद बैक स्टेज में गया, और बैक स्टेज में जाने के बाद डिसाइड किया कि हाँ आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत अच्छे से ये डिलीवर करूँगा स्पीच, मैं थोड़ा भी बहुत नहीं घबराऊंगा, मैं थोड़ा भी नहीं घबराऊंगा, और जाके वो अच्छे से डिलीवर कर देता। तो इट इज एन इमीडिएट इफेक्ट, तो इमीडिएटली ही वो काम हो गया। बट कभी कभी इट कैन टेक डेज, वीक्स और लेटर। तो जैसे आप बोलो कि आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, आई एम अ बिलियनियर, तो ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी मोमेंट में मिलियनियर बना देगा, बट सबकॉन्शियस माइंड उस आपके बिलियनियर होने के प्रोसेस में काम करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज व्हाट इट द बुक इज सेइंग। ओके, क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बिलियनियर कैसे बनाना है उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देगा। ओके, और उससे धीरे धीरे इट कैन टेक मे बी डेज, वीक्स और लॉन्गर
तो वीक्स भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, बट ही विल बिकम अ बिलियनर अगर आपने अच्छे से उस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड पे पुट ऑन किया है तो। ओके, फिर कैसा कुछ डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन योर कॉन्शियस माइंड एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, अभी ऑथर क्या बता देगी, यू मस्ट रिमेंबर दैट द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड आर नॉट टू माइंड्स। तो ये दो माइंड नहीं है आपके, कि दो माइंड ही है हमारे दिमाग में, आपके पास एक ही माइंड है, बट दे आर मेरली टू स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी विद इन वन माइंड। बट दोनों के ही स्फीयर्स अलग है, मतलब दोनों का ही एक्टिविटी का प्रोसेस अलग है, उन दोनों के ही आइडियाज अलग हैं, वर्किंग प्रोसेस अलग है। ओके, तो उसमें क्या बताते हैं कॉन्शियस माइंड की बात, कि यू चूज योर बुक्स, योर होम, योर पार्टनर इन लाइफ, यू मेक ऑल योर डिसीजंस विद योर कॉन्शियस माइंड। तो आप जो भी चूज करते हो कॉन्शियसली, मतलब आप कौन सा बुक मेरे को पढ़ना है, कौन सा लैपटॉप मेरे को यूज करना है, कौन सा कुछ भी मेरे को यूज करना है, वो सारी चीजें आप सोचते हो विद योर कॉन्शियस माइंड। ओके, योर होम, किस घर में आप रहोगे, आपका पार्टनर कौन होगा लाइफ में, ये सारी चीजें आप कॉन्शियसली सोचते हो। यू मेक ऑल योर डिसीजंस विद योर कॉन्शियस माइंड, बट योर हार्ट इज कीप फंक्शनिंग ऑटोमेटिकली। आपका जो दिल है, ये सारे के सारे काम आप जब कर रहे हो, बट आपका जो दिल है इट फंक्शंस ऑटोमेटिकली। ओके, पंपिंग का जो कर रहे हैं आपका हार्ट, वो ऑटोमेटिकली किए जा रहा है। द वाइटल फंक्शंस ऑफ डाइजेशन, आपका जो डाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, आप जो ब्रीदिंग कर रहे हो, ऑल ऑफ दीज आर कैरिड इनवॉलंटरी। ओके, इसीलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, आई गेस बच्चों ने पढ़ा था मैंने। तो ब्रीदिंग आर कैरिड आउट बाय योर कॉन्शियस माइंड, तो उसके पीछे का जो दिमाग है इट इज कॉन्शियस माइंड। ओके, सॉरी, सबकॉन्शियस माइंड। और जो आप एक्टिवली डिसीजंस लेते हो कि कौन सा लैपटॉप मेरे को यूज करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर मेरे को यूज करना है, कौन सा माइक यूज करूँगा, ये सारी चीजें आप कॉन्शियसली यूज करते हो कॉन्शियस माइंड के साथ। और सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो हीलिंग भी होता है हमारा, जो अगर कट वट कुछ लग जाए तो जो हीलिंग प्रोसेस है that is also carried out by the subconscious mind or the conscious mind. Okay, so the subconscious mind is like a bed of soil that accepts any kind of seed, good or bad. With thoughts are active, they are the seeds. तो और एक जो working process है आपका subconscious mind का, वो क्या है? The subconscious mind is like a bed of soil. जैसे जमीन में, मतलब मिट्टी के अंदर आप अच्छा बीज लगाओ, बुरा बीज लगाओ, it does not matter. अच्छा अगर बीज लगाओगे वो भी ग्रो करेगा, बुरा बीज, खराब बीज नहीं, बट वही चीज का बीज लगाओगे वो भी ग्रो करेगा। सबकॉन्शियस माइंड इज द सेम। थॉट्स जो हैं, लोग जो सोचते हैं, दे आर द सीड्स। अच्छा अगर सोचेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा अगर सोचेंगे देन यू विल गेट द बैडर वर्ड्स, बुरे फल मिलेंगे, राइट। और इसी को और अच्छे से प्रूव करने के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी भेदाभेद नहीं करता, कोई भी डिफरेंस नहीं करता बिटवीन द गुड थॉट एंड द बैड थॉट। ऑथर ने बताया कि टू इलस्ट्रेट हाउ सजेस्टिबल योर सबकॉन्शियस माइंड इज, इफ अ प्रैक्टिस हिप्नोटिस्ट, तो एक हिप्नोटिस्ट जो है वो अगर बहुत अच्छा वाला हिप्नोटिस्ट होगा, तो वो अगर किसी इंसान को, किसी भी सब्जेक्ट को बोलेगा दैट शी इज नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन हो तो वो जो लड़की है वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही एक्ट करेगी। ओके, और इवन अ कैट और अ डॉग, द सब्जेक्ट विल एक्ट out the pan with immutable accuracy. Okay, तो अगर उसने बोला कि आप एक बिल्ली हो या आप एक डॉगी हो, तो वो वैसे ही काम करेंगी, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं ही वो कैट हो, मैं ही नेपोलियन हो, या मैं ही डॉग हो, जो भी है वो अगर उसने बिलीव कर लिया तो वो सारे के सारे एक्शंस जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही पुट आउट करेगा इन लाइफ। ओके, इसीलिए आपको सबकॉन्शियस माइंड है, अगर उसने किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया तो वो कोई भी डिफरेंस नहीं करता कि वो सही है या गलत है। ओके, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर पर्सनालिटी बिकम्स चेंज्ड फॉर द टाइम बी, तो जब तक वो उसी पोजीशन में या उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहेगा जो भी है, देन फॉर द टाइम बीइंग हर पर्सनालिटी बिकम्स चेंज्ड, तो वो जो पर्सनालिटी है उस कंप्लीटली अपोजिट या एकदम आउट ऑफ द बॉक्स दूसरा कुछ भी बन सकता है, बन सकती है। ओके, शी बिलीव्स हरसेल्फ टू बी व्हाटएवर द ऑपरेटर टेल्स हर शी इज, वो जो ऑपरेटर है, वो जो प्रैक्टिस हिप्नोटिस्ट है, वो उसे कुछ भी बना सकता है जो वो हिप्नोटिस्ट चाहे। ठीक है, इसीलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कोई भी डिफरेंस नहीं कर पाता अगर एक ट्रेन हिप्नोटिस्ट के पास अगर आप पढ़े तो वैसे भी समझते हैं कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन गैदर कहाँ से करता है, या फिर उसको पता कैसे चलता है सारी की सारी चीजें जो हमारे आसपास हो रही है। ओके, तो इसमें से जो पहला है, जो कॉन्शियस माइंड है हमारा, द ऑब्जेक्टिव माइंड जिसे कहते हैं, इट इज अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट से बना हुआ जो वर्ल्ड है,
उसके बारे में पता किसको होता है? आपके कॉन्शियस माइंड को पता होता है। ओके, इट्स मीडिया ऑफ ऑपरेशन आर द 5 फिजिकल सेंसेस। और उसका मीडिया ऑफ ऑपरेशन क्या है? कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन सारे के सारे गैदर करता है? विद द 5 फिजिकल सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, हियरिंग, लिसनिंग, स्मेलिंग, टचिंग एंड टेस्टिंग। ये 5 सेंसेस के थ्रू आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। एंड योर ऑब्जेक्टिव माइंड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया है दूसरों को, एनवायरनमेंट को, खुद को, वहां से एक्सपीरियंसेस जो आपने किए हैं अपने लाइफ के थ्रू, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस से और एजुकेशन से, जो आपने कहीं और से सीखा है, उन सारी चीज़ों को लेके आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अपना वर्ल्ड क्रिएट करता है। वहाँ से ही सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो गैदर करना है वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। बट द सबकॉन्शियस माइंड इज अवेयर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अवेयर वो है कि आपका जो आपके पास एक सराउंडिंग है वो अवेयर है आपका सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी नहीं पता, बट नॉट बाय मीन्स ऑफ द फिजिकल सेंसेस, बट उसको जो भी पता है वो फिजिकल सेंसेस के थ्रू, जो पास्ट सेंसेस है वहां से उसको वो इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करता। वो इन्फॉर्मेशन गैदर कहाँ से करता है? योर सब्जेक्टिव माइंड परसीव्स बाय इंट्यूशन। इंट्यूशन के थ्रू आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लेता है, 5 सेंसेस के थ्रू नहीं। ओके, इट इज द सीट ऑफ योर इमोशंस एंड द स्टोर हाउस ऑफ योर मेमोरी। आपका सबकॉन्शियस माइंड है आपके इमोशंस का और आपके मेमोरीज का एक स्टोर हाउस है। ओके, मतलब जो भी सारी चीजें आपके पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं, आपने जो भी देखा है, सुना है, समझा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, सारे के सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपको लगता होगा कि मैं सारी की सारी चीजें भूल चुका हूँ, सब कुछ जानते हैं, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको याद नहीं। आपको अगर कोई हिप्नोटिस्ट, अच्छा हिप्नोटिस्ट प्रैक्टिस, वो आपको हिप्नोटाइज करे और किसी भी मोमेंट ऑफ योर लाइफ अगर वो लेके जाना चाहे, जैसे आपने बहुत सारे सिनेमास में भी देखा होगा, अपरिचित में जैसे लेके जाता है, देखा होगा आपने डेफिनेटली, तो वहाँ पे जैसे लेके जाते हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ योर लाइफ आप जा सकते हो। इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसके हर एक चीज़ें उसको याद है, बट वो आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा नहीं आती। आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ों को याद नहीं रखता, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड रखता है। तो सब्जेक्टिव माइंड परफॉर्म्स एट इट्स हाईएस्ट फंक्शन। बट वो अच्छा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो चीज़ें याद रखता है, इमोशंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू इंट्यूशन के थ्रू समझता है और चीज़ों को याद रखता है। ओके, बट ये काम कब करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है या उस चीज़ों को इफेक्ट कब लाता है? तो सबकॉन्शियस माइंड परफॉर्म्स एट इट हाईएस्ट व्हेन योर कॉन्शियस या ऑब्जेक्टिव माइंड इज नॉट फंक्शनिंग। मतलब आपका जब कॉन्शियस माइंड है वो सबसे लोएस्ट स्टेट में जब होगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे हाईएस्ट स्टेट में होगा। ठीक है, और वो कब होगा? वो तब होगा गाइस जब आप एक स्लीपी या ड्राउजी स्टेट में होगा। ओके, मतलब एक थोड़ी नींद आ रही होगी, जब आपके फिजिकल सेंसेस एकदम लोअर डाउन होने लगेंगे, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी एट इट्स पीक। इसीलिए कहते हैं ना कि जब आप कोई भी एफर्मेशन करो कि मैं बहुत बड़ा बन रहा हूँ, बहुत बड़ा बन चुका हूँ, मेरा हेल्थ वेल्थ और रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो कहते हैं ना कि सोने से जाने से पहले करो, या फिर उठने के बाद ही तुरंत करो, या जब भी आप बेड टाइम में जस्ट सोने जाओ तभी करो। क्यों? Then your conscious mind is at the lowest and your subconscious mind is at its peak. तब आप अगर कोई affirmation करते हो, then it will function brilliantly. Okay. तो इसलिए कहते हैं, in other words, it is that intelligence that makes itself known when the objective mind is suspended or in a sleepy or drowsy state. इसीलिए जब आपका conscious mind एक sleepy or drowsy state में होगा, then your subconscious mind will perform at its peak. Okay. और थ्रू योर सबकॉन्शियस माइंड, अच्छा, और आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो ऑथर क्या बोलता है कि थ्रू योर सब्जेक्टिव माइंड यू कैन रीड द थॉट्स ऑफ अदर्स। आप दूसरे के थॉट्स जो है वो भी आप पढ़ सकते हो। जैसे बहुत सारे हिप्नोटिस्ट से आपने सुना होगा कि हिप्नोटिस्ट में और जो होते हैं ना मेंटलिस्ट, उनसे आपने सुना होगा कि दूसरे जो सोच रहे हैं वही वो लोग समझ लेते थ्रू दियर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, या फिर यू कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ सील्ड एनवेलप्स। तो बंद हुए लिफाफे के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पढ़ सकते हो थ्रू व्हाट? इंट्यूशन। ठीक है, आपको लगता होगा कि, या फिर और क्लोज बुक्स और न्यूज़पेपर, सो बुक बंद है, फिर भी आप इसके अंदर से गो थ्रू कर सकते हो क्या लिखा हुआ है इसमें, और कहाँ से करोगे आप, वो भी करोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, और इसके जीते जाते एग्जाम्पल हैं स्वामी विवेकानंद। आपने अगर
पढ़ा होगा उनको या फिर देखा होगा उनके वीडियोस, तो वो बुक के थ्रू एक गो थ्रू कर लेते थे, एकदम अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ इतनी इजीली पहुंचा लेते थे कि आपने सुना होगा एक हाथ रखा और सबकॉन्शियस के थ्रू सब कुछ पढ़ गया। तो दैट इज पॉसिबल, ओके, टू बी योर सबकॉन्शियस माइंड। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल, बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ओके। तो अभी चलते हैं और समझते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप यूटिलाइज कैसे करोगे, उससे आप काम कैसे निकलवाओगे, ओके। तो इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है कि एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू यू हैपेंड बिकॉज ऑफ योर थॉट्स इम्प्रेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड टू बिलीव। तो जो भी आपके साथ पास्ट लाइफ में हुआ है दैट इज बिकॉज आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक थॉट गया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज को बिलीव किया, उस चीज पे विश्वास किया, इसीलिए आपके लाइफ में वो इंस्टेंस हुआ। क्या अभी भी जो हो रहा है दैट इज बिकॉज यू बिलीव समथिंग इन द पास्ट, okay? So if you have communicated wrong or distorted concepts in your subconscious mind, it is of most urgent importance to correct them. तो अगर आपने जाने या अनजाने अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव थॉट डाला है, okay, या डाल रहे हो, इट इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस कि आप अभी उस चीज को स्टॉप कर दो। नेगेटिव चीजें सोचना ही अपने बारे में स्टॉप कर दीजिए, okay, at this particular moment, बाद में भी नहीं। The sure way to do this is by repeatedly giving your subconscious mind constructive, harmonious thoughts. और इसे हम करोगे ऐसे by repeatedly giving your subconscious mind continuously क्या harmonious and constructive thoughts, right? और कब दोगे, जैसे हमने डिस्कस किया, आप दोगे कब, जब आप एकदम स्लीप या ड्राउजी स्टेट में होगे, जस्ट उठने के बाद या जस्ट सोने से पहले। तो अभी इतने दिनों तक आपने शायद सुना ही होगा कि हम सोने से पहले आप ये बोलिए खुद के बारे में तो ये अच्छा होगा, या उठने के बाद आप ये बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बट होगा कि वो हमने इस बुक को पढ़ के समझा, ओके। सो इसीलिए भी आप एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। देन सबकॉन्शियस माइंड as these are frequently repeated, your subconscious mind accepts that. तो आपके सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। और जैसे हमने डिस्कस किया, रिपीटेडली अगर आप किसी चीज को बोलोगे तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। पहले इंप्रेशन होता है, उसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड, बार बार जब इंप्रेशन होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है। तो एक्सेप्ट कराने के लिए आपको रिपीटेडली उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और कैसा इन्फॉर्मेशन? कंस्ट्रक्टिव इन्फॉर्मेशन, हार्मोनियस इन्फॉर्मेशन, ओके, टुवर्ड्स लाइफ बोर्ड, ओके। In this way, you can form new, healthier habits of thought and life. For your subconscious mind is the seat of your habit, okay? और इससे आप क्या करोगे? हेल्दियर हैबिट्स अपने पुट ऑन कर पाओगे अपनी लाइफ में, अपने थॉट में, ओके। और अगर आप अच्छा सोचोगे, सोचते ही रहोगे, तो आपका जो हैबिट है वो अच्छे थॉट का ही बनने लगेगा, ओके। और ये सबकॉन्शियस माइंड इज द सीट ऑफ हैबिट, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है इट इज द सीट ऑफ हैबिट। मतलब आपके जितने भी हैबिट्स फॉर्म हुए हैं, अच्छे हो या बुरे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, इट इज बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड परफॉर्म्स ऑल ऑफ दोज हैबिट्स। मतलब जैसे हम लोग अगर डिस्कस करें कि अगर आपको बाइक चलानी आती है, तो सबसे पहले जब हम लोग बाइक चलाना सीखते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है बाइक चलाने में, ओके। हमारा माइंड जो है वो ऑलवेज डाइवर्टेड रहता है कि गियर कैसे चेंज करना है, ओके, पाँव से कैसे गियर चेंज करना है, क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है चलते चलते। बट जब वो हम लोग 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना चला लेते हैं, उसके बाद इट इज ऑलवेज, मतलब जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर एक थॉट चला जाता है कि यहाँ पे गियर होता है भाई पैर में, और हाथ में क्लच होता है, इस हाथ में ब्रेक होता है, सॉरी एक्सेलरेटर होता है, सारी चीज़ें जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वहाँ से आपका हैबिट बन जाता है बाइक चलाने का, एंड यू गो एंड कम बैक स्मूथली, देखिए। और इसीलिए जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को डालेगा अपने अंदर, वो आपकी आदत बना देगा, ओके, ताकि आपका टाइम कम लगे उस चीज़ पे। और वहीं से अगर आप कंस्ट्रक्टिव थॉट अपने माइंड में जाने दोगे, सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाओगे, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल एक्सेप्ट दोस आइडियाज एंड मेक अ हैबिट इन योर लाइफ। बट ऐसी जो नेगेटिविटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सोचते हो खुद के बारे में, हमारे सराउंडिंग भी अभी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, ओके। वो हमेशा लोग दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, आप कहीं पे भी जाओगे या फिर आपके बारे में भी बुरा कहते रहेंगे, शायद लोग आपके सामने आपके पीछे। तो उन सब नेगेटिविटी डेफिनेटली आपके कान में आती है, ओके। आपके अगर सामने बोले तो भी आती है, आपके पीछे बोले तो दूसरा कोई भी उस नेगेटिविटी को आप तक पहुंचा देता है कि तेरे बारे में उसने ये बोला था, तब भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी जाती है। उन सब चीज़ों से आप कैसे बचोगे, उसके बारे में ऑथर क्या कहते हैं, अभी वो डिस्कस करते हैं, राइट। तो it is important to realize that different people will react in different ways to the same suggestion.
अब नेगेटिविटी को ओनली आप दूर करने के लिए पहले ये कंसेप्ट समझिए कि इट इज important to realize that different people react in different ways on the same suggestion. तो सजेशन मतलब क्या है? सजेशन मतलब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो कि दूसरा कोई आपको कोई भी सजेशन दे रहा है और वो सजेशन आप फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को एज योर सजेशन आप पहुंचा रहे हो. ओके, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी सजेशन अगर किसी की लाइफ में जाए तो डिफरेंट पीपल विल रिएक्ट इन डिफरेंट वेज. जैसे अगर कोई दुबला पतला इंसान होगा और उसको अगर कोई हेल्दी आदमी, नॉर्मल इंसान एक थप्पड़ मार के बोले कि मैं तेरे को तो मार ही डालूंगा, तो वो जो एक ही वर्ड है, सेम सेंटेंस है, बट वो जो दुबला पतला इंसान एक अलग वे में उसे कन्वे करेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ मैं बहुत दुबला पतला हूँ, ये मेरे को मार ही सकता है. बट वहीं पे अगर किसी सुमो रेसलर को वही नॉर्मल इंसान जाकर बोलेगी मैं तेरे को मार ही दूंगा, तो वो सुमो रेसलर क्या करेगा? वो सिर्फ हंसेगा उस पर. राइट, बात एक ही है, सेंटेंस एक ही है. उसको कैरी करने का, उसको कन्वे करने का आपने सब कुछ माइंड में दोनों पीपल के ही डिफरेंट वेज है. ओके, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान सेम सिचुएशन में सेम ही रिएक्ट करे. अलग अलग इंसान सेम सिचुएशन में डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस देते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजते हैं. सो मैं इसलिए सोचेगा कि मैं ये मेरे को क्या मारेगा, मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. और वो कन्वे जब सुपर रेसलर ने किया तो उसका सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो उसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा. और जो वीक इंसान है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजेगा कि ये मेरे को मार सकता है, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे और वीक बनाता रहेगा. ओके, सो डिपेंड्स कि इंसान कैसा है. राइट, अगर इंफॉर्मेशन सेम भी हो तो सो दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट सबकॉन्शियस कंडीशंस ऑफ बिलीव्स. तो दोनों के ही बिलीव्स डिफरेंट है, दोनों के ही कंडीशनिंग डिफरेंट है सबकॉन्शियस माइंड की, इसीलिए दोनों का जो रिएक्शन है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. तो it is the mental process by which thought or idea that has been suggested is entertained, accepted or put into effect. तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी किसी भी इंफॉर्मेशन को आप कन्वे कर रहे हो, आप समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है क्या? मेंटल प्रोसेस पे, कि आपका जो मेंटल प्रोसेस है वो कैसे काम करता है. ओके, so remember a suggestion cannot impose itself on the subconscious mind against the will of the conscious mind. तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा at the first step कोई भी सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जा ही नहीं सकता विदाउट योर कॉन्शियस माइंड्स कंसेंट. ओके, जब तक आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेता ट्रूथफुली, तब तक कोई भी आइडिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा. तो सबसे पहले जो चाबी है अपने सबकॉन्शियस माइंड की, सबसे पहले वो जो चाबी आपके कॉन्शियस माइंड तक आती है, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड में जाती है. और उसी चाबी को अगर आपने लॉक कर दिया फॉर नेगेटिव थॉट्स, तो वो कोई भी नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा ही नहीं सकता. ठीक है, सो योर कॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू रिजेक्ट द सजेशन. तो कोई भी सजेशन आई क्यों ना अपने लाइफ पे, वो आपके कॉन्शियस माइंड के पास उसकी चाबी होती है कि वो आपको भेजना है या नहीं. राइट, सो ऑल ऑफ अस हैव आवर इनर फियर्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस. हम सब के डिफरेंट फियर्स होते हैं, डिफरेंट बिलीव्स होते हैं और डिफरेंट ओपिनियंस होता है. किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके भी हो सकता है. ओके, ऐसे पॉलिटिक्स की बात कर ले, हर एक इंसान के डिफरेंट ओपिनियंस हैं. सो दीज इनर अजम्पशंस रूल एंड गवर्न आवर लाइव्स. तो हमारा जो भी मतलब हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम, हमारा जो भी ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके, दैट रूल्स एंड गवर्न्स आवर लाइफ. हमारा लाइफ उसी पे डिपेंड करता है, हमारा लाइफ उसी से चलता है. ओके, सो सजेशन हैज नो पावर इन इट ऑफ इटसेल्फ. तो किसी भी सजेशन जो भी बाहर से आई, उसका कोई भी कंट्रोल, उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता है हमारे लाइफ को, हमारे थॉट्स को, बिलीफ सिस्टम को कैसे भी चेंज करने का. ओके, और इसी का बहुत ही प्राइम एग्जांपल या प्राइम चैप्टर है इन द बुक, जिसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल. उसका भी सारे के सारे एपिसोड्स मैंने कवर किए हैं, सारे के सारे तो नहीं, 5 एपिसोड्स कवर किए हैं. उसका लिंक भी मैं दे दूंगा एट द लास्ट, आप उसे भी डेफिनेटली जाकर देखें. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और उसमें जो ऑथर है वो बता दें कि जो भी बिलीव सिस्टम आपके पास है, मतलब आप किसी को भी सजेशन देते हो, एट द फर्स्ट इंस्टेंट कोई भी इंसान उस सजेशन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. ओके, फर्स्ट चैप्टर में ही है ये कि डू नॉट क्रिटिसाइज करने और कंप्लेन एनीवन. तो इससे क्या होता है, आप कोई भी सजेशन किसी को बुरा बोलते रहोगे, उसका जो बिलीफ सिस्टम है आप कभी भी उसे चेंज नहीं कर पाओगे. इसीलिए आप किसी के बारे में बुरा बोलना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी भी उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. आप उसको कितना भी बोल लीजिए, आप उसको ग्राउंड प्रूफ करा ही नहीं सकते. और वही कनेक्शन यहाँ पे भी आता है कि अ सजेशन हैज नो पावर इन इट एंड ऑफ इटसेल्फ. मतलब किसी भी सजेशन का कोई भी पावर नहीं होता है
हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का, जब तक हम उसे कंसेंट ना दे। और मैक्सिमम ऑफ द टाइम कोई भी इंसान कंसेंट नहीं देता है, खुद को रॉन्ग प्रूफ करवाना नहीं चाहता है। ओके, खुद भी सोच के देखिए इस चीज को। और इट्स पावर अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट यू एक्सेप्ट इट मेंटली। तो इसका पावर किस में है? किसी भी कंसेंट का, आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी थॉट का। इसका पावर है द फैक्ट दैट यू एक्सेप्ट इट मेंटली। आप उसे मेंटली अगर एक्सेप्ट करते हैं तो ओके, सो ओनली एट दैट पॉइंट यू डू सबकॉन्शियस powers, sorry, your point do your subconscious power begin to act according to the nature of the suggestion. जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करता है। और फिर अकॉर्डिंग टू दैट सजेशन, अच्छा हो या बुरा हो, जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं देन योर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। जैसे हमने डिस्कस किया, दुबला आदमी और सुमो रेसलर दोनों ही सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम अलग है। जब एक ही सजेशन दोनों को दिया गया तब दोनों ने ही उस चीज को एक्सेप्ट किया, और अगर दोनों ने ही एक्सेप्ट किया, अगर रिजेक्ट कर दिया होता तो किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगर दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को, वो सजेशन को, तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वीक आदमी का, उसे और भी वीक बना देगा, और जो सुमो रेसलर है वो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। ओके, फिर गाइस आपकी कंडीशनिंग या आपके बिलीफ सिस्टम में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑटो सजेशन और दूसरा है हेटेरो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब the term means suggesting something definite or specific to oneself. जब आप खुद को कोई भी स्पेसिफिक कुछ भेजते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो सजेशन। ऑटो मतलब खुद, और सजेशन मतलब सजेशन जो हम खुद को देते हैं। तो अगर हम खुद को कोई सजेशन स्पेसिफिकली देते हैं कि हाँ मैं ऐसा हूँ, हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटो सजेशन। ओके, जब आप डेफिनेटली उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। So like any tool wrongly used, it can cause harm, but when used properly, it can be extremely helpful. जैसे कोई भी अगर स्क्रू ड्राइवर हो, ओके, तो स्क्रू ड्राइवर से आपकी स्क्रू भी अगर उसे एक अच्छे से यूज करें तो एक स्क्रू भी लगा सकते हैं, या उसे किसी के पेट में अगर घुसा दे तो इंसान को भी मार सकते हैं। वो जो टूल है वो तो सेम है, बट उसके यूजेस अलग अलग है। तो एक अच्छा यूज भी है उसका, उसका बुरा यूज भी है। ओके, तो आप उसे कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज द सेम वे आपके जो ऑटो सजेशन है, इसके भी दो इफेक्ट्स हैं, एक अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ओके, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप अच्छा काम करेंगे ऑटो सजेशन में तो अच्छी डेफिनेटिव चीजें खुद तक पहुंचाएंगे, या बुरा काम करेंगे या बुरा सोचेंगे बुरी चीजें खुद तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और दूसरा है हेटेरो सजेशन। और हेटेरो मतलब दूसरा, अदर्स, और हेटेरो सजेशन का मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल है, इट मीन सजेशंस फ्रॉम अनदर पर्सन। तो दूसरे इंसान के सजेशन हमारी तरफ, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो सजेशन। ओके, in all ages and in every part of the world, the power of suggestion has played a dominant part in the life and thought of humankind. तो हर एक part of the world, हर एक जगह पे ये जो हेटेरो सजेशन है उसने डोमिनेंट पार्ट प्ले किया है हमारे लाइफ में। मतलब किसी दूसरे के लाइफ में किसी दूसरे का सजेशन उसने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है, अच्छा हो या बुरा हो, बट किया है। ओके, सो फ्रॉम द डे वी वर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी आर बोम्बार्डेड विद नेगेटिव सजेशंस। अगर आपके मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत लोग अच्छा ही सुनते हैं लाइफ में, बट बहुत लोग बहुत बुरा ही सुनते हैं। आप क्या सुनते हैं बचपन से? शेयर कीजिए कमेंट में, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझको अगर आप शेयर करेंगे। ओके, सो फ्रॉम द डे वी वर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं तब से हम लोग बम्बार्डेड होते हैं विद नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव सजेशंस। दूसरे लोग, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। तो not knowing how to counter them, we unconsciously accept them and bring them into being our own experience. तो जब, क्योंकि हम बच्चे थे, हमको पता नहीं था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता, इसीलिए हम किसी भी चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते थे। ओके, इसीलिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को जब एक्सेप्ट आता तो हमारा प्रोसेसिंग या हमारा अपग्रेडिंग भी वैसे ही होता था। बट बाई एक्सेप्टिंग हेटेरो सजेशंस ऑफ दिस काइंड, you collaborate in bringing them to pass. जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो किसी भी चीज को, you make it to pass from your life. Okay, so as a child you were helpless, you were faced with suggestions from others that are important to you, you did not know any better. तो आपका शायद अच्छा चाहते हो, आप जानते हो उस इंसान को बहुत ही अच्छे से, बट वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, जानते हुए न जानते हुए, इच्छा से अनिच्छा से आप लोग जब भी बुरा कुछ बोलते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके कोई भी है, ऐसा नहीं कि बुरा ही चाहते, अच्छा भी चाहते, आप उन पर पूरा ट्रस्ट करते हैं। इसीलिए जब वैसे इंसान आपको अगर कुछ बोलते हैं तो गधा है वगैरह वगैरह, तो आप उसे बहुत ही इजीली अपने सबकॉन्शियस माइंड तक
बहुत जाने देते हो, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड तक उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो इंसान से हो गया और आप उनकी हर एक बात को मानते हो। तो अगर उसने किसी खराब बात भी बोली आपके बारे में, वो भी आप बहुत ही पैशनेटली मानोगे उस चीज़ को, और वो जब आप अपने कॉन्शियस माइंड से मानोगे तब आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, सो बट एज एन रिजल्ट जब आप बड़े हो चुके हो एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड, however you are able to make choices, अभी आपके पास हैं choices to make। ओके, आप खुद की choices खुद ले सकते हो। You can use constructive auto suggestion, तो आप constructive auto suggestion यूज कर सकते हो। auto suggestion मतलब क्या, जो हमने डिस्कस किया कि खुद पे जब हम कोई भी चीज सजेस्ट करते हैं खुद को, डेफिनेटली। ओके, so when which is a reconditioning therapy to change the impression that were made you in the past। तो अभी आप ऑटो सजेशन खुद को दे सकते हो, और जो भी आपके नेगेटिव सजेशंस, हेट्रो सजेशंस आए हैं अपने लाइफ, आपके लाइफ में, उन्हें आप पॉजिटिव रिकंडीशनिंग कर सकते हो अपने ब्रेन की राइट नाउ व्हेन यू नो एवरीथिंग अबाउट योर माइंड, हाउ योर माइंड वर्क्स, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक योरसेल्फ अवेयर ऑफ द हेट्रो सजेशन दैट आर ऑपरेटिंग ऑन यू। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है इस चीज़ का, अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जो हेट्रो सजेशन है, तो भी किसी इंसान से आ रहा है आपके लाइफ में आपके बारे में, वो आप उस चीज़ को जानो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी आपके पास चॉइस है टू मेक कि आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, एंड देन इन देमसेल्व्स द सजेशंस, और फिर आपको समझना पड़ेगा क्या कि इन देमसेल्व्स द सजेशंस ऑफ अदर्स हैव नो पावर ओवर यू। दूसरों का सजेशन का कोई भी पावर नहीं होता है आपके लाइफ में, आपके एग्जिस्टेंस में। ओके, whatever power they have, they gain because you gave it to them through your own thoughts। जो भी हेट्रो सजेशन आपके बारे में आ रहे हैं उसका खुद का कोई भी पावर नहीं है, आप उसे पावर दे रहे हो अगर आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो तो। ओके, और आप उसे हेट्रो सजेशन को जब आप पावर देके ऑटो सजेशन बनाओगे, उसे आप अपने दिमाग में पहुंचाओगे, then you will give it the power that it requires to go to your subconscious mind, right? और तब उसके पास एक पावर बनेगा, तब उसके पास पावर जो है वो जनरेट होगा। ओके, सो you will give it to them through your own thoughts, you have to give your mental consent। आपको अपना मेंटल कंसेंट देना पड़ेगा उस चीज़ को, वो जो हेट्रो सजेशन आ रहा है बाहर से। सो यू हैव टू एंटरटेन एंड एक्सेप्ट द थॉट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस थॉट को। At that point it becomes your own thought and your subconscious mind will bring it into experience। और तब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो वो हेट्रो सजेशन है वो हेट्रो सजेशन नहीं रहेगा, वो तो ऑटो सजेशन बन जाएगा, आपका खुद का सजेशन बन जाएगा, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस जो भी सजेशन है, चाहे आप बुरे हो वो भी सजेशन आप कन्वे कर सकते हो, उसको हेट्रो सजेशन ऑटो सजेशन बना के सबकॉन्शियस माइंड पे जाके वो सबकॉन्शियस माइंड उसको आपके लाइफ में आपके एक्शन में लेके आएगा। ओके, दैट इज हाउ नेगेटिव थॉट्स कैन इम्पैक्ट इन योर लाइफ एज वेल एज पॉजिटिव थॉट्स कैन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। बट उसकी चाबी काठी जो है वो आपके ही हाथ में है, थी है और रहेगी भी। ओके, इसीलिए ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट सजेशंस यू आर गेटिंग। अगर जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को सोचोगे, जब आप कॉन्शियसली चीज़ों को समझोगे, रेशनली चीज़ों को एनालाइज करोगे कि ये सजेशन अच्छा है बुरा है मेरे लिए, और उस चीज़ को फिर आप जाने दोगे, ऑटो सजेशन बनाओगे, तब आपका जो लाइफ है वो इन बेटर में मूव करेगा, जब आप पॉजिटिव चीज़ों को भी लेके आओगे अपना लाइफ। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर लगा है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अभी ये वाला वीडियो देखिए, इसी बुक का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप देखिए। और मैं नीचे भी और वो जो दूसरा बुक है हाउ टू बी इन्फ्लुएंस पीपल, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसे भी आप जरूर जाके देखना। ओके, आप मेरे चैनल से भी जाके देख सकते हैं। आपसे मिलता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।